Hello, bachcho. Let's read the question. Question says ACB is a smooth quarter circular path of radius r. Four forces are acting on a particle placed at A. F1 is always horizontal. F2 is always vertical. F3 is always tangential to path, and F4 is always directed from particle position to point B. Magnitude of all the forces are equal to F. A work done by F1, work done by F2, F3, F4. पी क्यू आर एस में हम ऑप्शन दिए हुए हैं एफ आर रूट टू एफ आर पाई एफ आर बाई टू एंड एफ आर बाई रूट टू। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं वर्क डन बाई फोर्स एफ वन। एफ वन में हम देख सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन हमेशा हमारा हॉरिजॉन्टल है। और अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब अ, जैसे मान लीजिए अगर हम इस लोकेशन पर, जो हम इसको डायग्राम को थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ये डायग्राम बनाया है। और इसमें ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर हो गया और पार्टिकल हमारा अभी यहाँ पर। तो इस जगह आने पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल बनेगा थीटा। ये थीटा है तो ये डी थीटा। फोर्स का डायरेक्शन हमेशा हॉरिजॉन्टल है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा हो जाएगा थीटा, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल है। तो जितना हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही ये अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाएगी। यानी हम अगर इसको एक्सटेंड करते हैं वैसे, तो एक्सटेंड करने पर हम देख सकते हैं एंगल यहाँ, ये इसको एक्सटेंड किया, ये 90 डिग्री है, ये हमारा 90 माइनस थीटा है, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल हमारा थीटा आ जाएगी। तो ये फोर्स हमारा एफ है। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर। डी आर मतलब ये लें, इंटू कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स और डी आर के बीच में एंगल थीटा है। अब हमें मालूम है थीटा इज इक्वल टू है आर्क अपॉन रेडियस, यानी डी आर की वैल्यू हो जाएगी आर डी थीटा। इसका मतलब अगर हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इंटू आर इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और ये जाएगा 0 से 90 डिग्री, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो ये होगा एफ आर इंटू साइन थीटा फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर। तो पहले केस में तो हमारा जो वर्क आ गया वो पी आर के बराबर, एफ आर के बराबर है। ए के लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा पी, ए के लिए ऑप्शन हो जाएगा पी। अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हमारा बाई एफ टू का डायरेक्शन हमेशा, ये कह रहा है एफ टू इज ऑलवेज वर्टिकल, यानी हमेशा ऊपर की तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब अगर हमारा फोर्स यहां पर है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, दैट एंगल इज 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, तो उस केस में वर्क डन हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, एंड अगेन एफ इंटू डी आर इज आर डी थीटा, तो आर साइन थीटा डी थीटा। तो वर्क डन इस केस में हो जाएगा एफ इंटू आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। अब ये कहां से कहां तक जाएगा, ये जाएगा फिर से 0 से 90 विच इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 टू 90 डिग्री। सॉल्व करने पर ये भी आ गया एफ आर। तो बी का भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी पी। अब ये दो ऑप्शंस हो गए हमारे। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड में हमारा है फोर्स F3 एंड F3 इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। अब टेंजेंशियल टू द पाथ है, इसका मतलब अगर ये हमारा कर्व है, जैसे ये हमारा कर्व है,
तो कर्व में हम देख सकते हैं फोर्स का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू डी आर। तो डी आर भी इसी डायरेक्शन में और एफ भी इसी डायरेक्शन में। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट डी आर विच इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस 0 डिग्री। और फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू इंटीग्रेशन डी आर। अब ये पाथ लेंथ होगी यहां से यहां तक की, यानी ये लिमिट आएगी 0 से पाई आर बाई 2। तो पाई आर बाई सॉल्व करके आएगा एफ इंटू पाई आर बाई 2 यानी पाई एफ आर बाई 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का आर। अब आते हैं डी पर। तो डी के लिए सिचुएशन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब डी में हम देख सकते हैं डी के केस में ये कह रहा है एफ फोर इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पोजीशन पी टू ए टू टुवर्ड्स बी, है ना। तो हमेशा बी की तरफ डायरेक्टेड है। अब मान लीजिए हमारा पार्टिकल यहां पहुंच गया और इस वक्त बन रहा है ये वेरिएबल एंगल थीटा और इसका डायरेक्शन है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट हमारा है ये छोटा सा डी थीटा। अब डी आर तो है इस डायरेक्शन में, ये हो गया डी आर। फोर्स का डायरेक्शन ये है। अब हम जानते हैं ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और हमें मालूम है यहां पर ये एंगल जो बनेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी इसको भी एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स, ये 90 माइनस थीटा है तो 2x प्लस 90 माइनस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस थीटा, यानी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब हो गया कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 45 माइनस थीटा बाई 2 और ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा तो मुझे तो ये एंगल चाहिए, ये हो जाएगा 90 माइनस जो x कैलकुलेट किया है। तो एंगल बिटवीन f एंड डी आर इज इक्वल टू 90 माइनस x विच इज इक्वल टू 90 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। सॉरी यहां पर हमने गलती कर दी, यहां पर प्लस आएगा, यहां पर प्लस आएगा और यहां माइनस आ जाएगा। तो इट इज इक्वल टू 45 माइनस थीटा बाई 2। अब ये एंगल आ गया। अब ये पुट कर देते हैं, यानी वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ 45 माइनस थीटा बाई 2। डी आर की वैल्यू आर डी थीटा है, ये हो जाएगा एफ इंटू आर इंटू कॉस, इसको हम पाई बाई 4 बोलते थे, माइनस थीटा बाई 2 डी थीटा। अब कॉस का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू निकल कर आएगा एफ इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। और क्योंकि यहाँ थीटा के साथ माइनस 1/2 लगा हुआ है तो हम डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 कर सकते हैं। दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री। ये हो जाएगा -2f इंटू आर और पहले हमने पुट किया पाई बाई 2 तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 इज 0, 0 हो जाएगा, यानी पहली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर साइन है तो 0 हो जाएगी और दूसरी वाली जो वैल्यू होगी माइनस कॉस पाई बाई 4, तो माइनस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी इट इज इक्वल टू -2 FR इंटू -1/√2, यानी ये हो जाएगा FR/√2। तो डी का हो जाएगा एस, डी का हो गया एस, ए का भी, बी का टी, सी का आर और डी का एस। सॉरी यहाँ एक छोटी सी गलती है, यहाँ 2 हमारा लगना रह गया तो ये √2 FR होगा, ये हमने गलती कर दी। तो ये डी का एस नहीं होगा, डी का हो जाएगा हमारे पास क्यू।
तो ए का पी, बी का पी और क्यू आर एंड देन क्यू, पी पी आर एंड क्यू, विच इज ऑप्शन 2. I hope you understood the solution. Thank you.